ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के वृद्धावस्था के बारे में। धनु राशि वालों का वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, वृद्धावस्था में इनके संतान के साथ कैसे संबंध रहते हैं, इनका वृद्धावस्था में स्वास्थ्य कैसा रहता है, इनका पत्नी के साथ इनके कैसे संबंध रहते हैं, और धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये वृद्धावस्था में क्या क्या कार्य करते हैं। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले धनु राशि के वृद्धावस्था के विषय में अपना वीडियो बनाया था। उसको लोगों ने बहुत पसंद किया और लोगों ने कहा कि आप इसका और अधिक से विस्तार बनाइए। मैंने उस समय वचन दिया था, समय आने पर मैं इसका विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो आज हम वही धनु राशि के बारे में पुनः विस्तार से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को अपने पहले वाले वीडियो में बताया है कि धनु राशि के जो लोग होते हैं, इनका जो बचपना होता है, तो बचपन में ये बहुत तेज तर्रार, वैसे तो ये है कि ये सीधे स्वभाव के होते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए ग्रहण करना, सुनना, सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, विद्या से अध्ययन करके प्राप्त करना, तो यह एक इनकी विशेष रुचि बचपन से होती है। बचपन से ये पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। धीरे धीरे इनका जीवन जब थोड़ा युवावस्था की तरफ आते हैं, तब ये अपने जीवन में नौकरी या व्यवसाय दो में एक जो भी चुनते हैं, ये शुरू में तो बहुत संघर्ष करते हैं। आप देखेंगे कि जितना धनु राशि वालों के जीवन में संघर्ष होता है, इतना किसी के जीवन में संघर्ष नहीं होता है। बल्कि धनु राशि वाले जिसकी भी भलाई करते हैं और ऊपर से अगर उससे भी भलाई की आशा करते हैं, तो अक्सर करके इनको निराशा हाथ लगती है। लेकिन यह है कि लोगों का सहयोग करना, लोगों को अच्छे ज्ञान देते रहना, ये धनु राशि वालों की एक विशेषता होती है। इसीलिए परिवार में धनु राशि वालों का अच्छा खासा मान सम्मान भी होता है और ये अपने परिवार के प्रति बहुत लगाव रखते हैं। अपने जीवन के अधिकतर समय में यह अपने परिवार की उन्नति में विशेष योगदान देते रहते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि धनु राशि वाले अपने परिवार के लिए अपना व्यक्तिगत सुख बहुत कम रखते हैं। अपने धर्मपत्नी, बच्चों पर भी ध्यान कम देते हैं, लेकिन परिवार के प्रति उनकी जो लगाव होती है, उनके लिए वो हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए धनु राशि के लोगों का जो उन्नति होती है, थोड़ा लेट होती है। अब ये 30-35 वर्ष के बाद अपना थोड़ा व्यक्तिगत धन अर्जित करना, बचाना शुरू करते हैं। तब तक ये अपने परिवार के लिए भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब, परिवार। अब आप देखोगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं, इनका परिवार बड़ा होता है। परिवार में वैसे तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। इस सबको मिलकर रहना इनकी आदत होती है। लेकिन आप देखोगे कि धनु राशि के लोग जितना अपने परिवार के लिए त्याग करते हैं, इतना अन्य राशियों के लोग नहीं करते हैं। लेकिन यह है कि इनके त्याग का इनका उतना सम्मान नहीं मिलता है। धन के मामले में भी देखा जाए तो वैसे तो ये शुरू से ही कुछ न कुछ धन बचाने का कोशिश करते हैं। धन कमाने के लिए ये कोई भी कार्य करने को तैयार रहते हैं। धन के मामले में ये बिल्कुल जहाँ तक हो सकता है धन कमाओ, परिवार को आगे बढ़ाओ। तो जो भी ये धन कमाते हैं, अपने परिवार में ये खर्च करते हैं, परिवार के उत्थान के लिए भी प्रयास करते हैं। बातचीत में देखा जाए तो धनु राशि के लोग मृदुल स्वभाव के होते हैं, मीठा बोलते हैं। कभी ज़ोर से चिल्लाना
बड़ी ऊंची आवाज़ में बात करना, ये सब इनको पसंद नहीं होता है। ये कम बात करते हैं लेकिन बहुत ठोस बातचीत करते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं, इनके भाई भी होते हैं, बहन भी होती है। भाई बहनों के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं। यह है कि ये अपने भाई बहनों के लिए भी कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं और करते भी हैं। इनके भाई बहन भी इनको सहयोग देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो धनु राशि के लोग भाग्यवान होते हैं। भाई बहनों का जिस तरह ये सहयोग देते हैं, ऐसे भाई बहन भी इनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। खोज के मामले में देखा जाए तो धनु राशि के लोग जीवन भर पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत टूट के मेहनत करते हैं। ये अपने परिश्रम से ही अच्छा खासा धन प्राप्त करते हैं, जिसके बलबूते पर ये अच्छा घर, मकान, वाहन आदि का निर्माण करते हैं, वाहन सुख भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से इनका परिश्रम ही इनकी पूंजी होती है। वैसे तो धनु राशि के लोग निडर होते हैं, लेकिन यह है कि जब तक इनको कोई छेड़े ना, इनको कोई परेशान ना करे, यह किसी से उलझना पसंद नहीं करते हैं। बेवजह झगड़ा करना तो इनकी आदत होती ही नहीं है। मित्र, सुख, माता, वाहन, भूमि। अब आप देखोगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं, ये मातृभक्त होते हैं। ये बचपन से ही अपनी माँ का बात मानते रहते हैं और इनकी माँ भी इनके ऊपर अच्छा खासा दबदबा रखती है। जब भी कोई बात होता है खूब खरी खोटी सुनाती भी है, लेकिन इनका पूरा ध्यान भी रखती है, इनके खान पान, पढ़ाई लिखाई इत्यादि से। तो इस तरह से ये जो मातृभक्त होने के कारण इनका कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो रुके, इनकी माँ को भनक लगे और इनका काम ना हो, ऐसा नहीं होता है। इनकी माँ इनके हर काम में सफलता के लिए पूरी प्रयास करती है। मित्रों के मामले में देखा जाए तो धनु राशि के लोगों के मित्र होते हैं, अच्छे खासे मित्रों की इनकी टोली होती है, लेकिन लेन देन बहुत गहरी दोस्ती की संख्या बहुत कम होती है। इनके ज़्यादातर चाटुकार दोस्त होते हैं, लेकिन जो दोस्त ये बनाते हैं, इनको धोखा होने का योग बहुत कम होता है, क्योंकि इनके मित्र स्थान का भी मालिक गुरु होता है और इनकी राशि का भी स्वामी गुरु होता है। तो इनके मित्र लोग इनकी प्रशंसा करके इस तरह से इनसे धन प्राप्त करते हैं, खाने पीने की पार्टी कराते हैं, लेकिन खुशी खुशी ये पार्टी भी करते हैं। इनको अपने मित्रों के साथ खर्च करने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता है। वाहन के मामले में देखा जाए तो धनु राशि वाले भाग्य के धनी होते हैं। ये अपने युवावस्था आते आते इनको वाहन का सुख प्राप्त हो जाता है और ये वाहन के बड़े शौकीन भी होते हैं। तो इस तरह से इनका जो वृद्धावस्था होता है वो इनका वाहन युक्त होता है और अच्छा खासा घर मकान भी होता है। तो इनको बहुत सी अपनी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों से ये वृद्धावस्था आने से पहले ही काफ़ी मुक्त हो जाते हैं। विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि धनु राशि के जो संतान होते हैं, ये संतान बड़े होनहार होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, गुस्सैल भी होते हैं और बड़े सुंदर होते हैं। इनके बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत तेज होते हैं। जो भी काम इनके बच्चे करना चाहते हैं, बड़ी जल्दी से वो उसमें सफल भी होते हैं। हाँ, यह है कि धनु राशि के लोग अपने बच्चों से भी विशेष स्नेह रखते हैं, कभी उनको जोर से डांटते तक नहीं हैं। उनकी कोई मांग आई, कुछ उनको खर्चा चाहिए, उन्होंने जितना बोला ये उससे अधिक देने का प्रयास करते हैं। यह अपने बच्चों को किसी भी तरह का दुख तकलीफ़ देना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि भविष्य में जब ये वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, तब इनके बच्चे इनका पूरा ध्यान रखते हैं, इनकी पूरी तरह से सेवा करते हैं। इनके बच्चों के अलावा इनकी बहुएं
लड़का लड़की, इनके चूँकि धनु राशि वालों को लड़का लड़की दोनों होते हैं, इनकी संतान की संख्या 3 से कभी कभी 4 भी हो जाती है, जिसमें आप देखोगे कि बराबर की संख्या रहेगी, लेकिन इनको कभी कभी पुत्रों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ये देखा गया है कि इनके बच्चे, विशेषकर बड़ा लड़का का इनका विशेष स्नेह भी होता है और बड़े लड़के के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध मधुर रहते हैं। सभी बच्चों से इनके संबंध मधुर रहते हैं, लेकिन विशेषकर बड़ा लड़के का इनका विशेष स्नेह भी रहता है और वो इनका विशेष ध्यान भी रखता है। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो धनु राशि के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, राइटर, राजनीति के क्षेत्र में भी धनु राशि के लोग बहुत सफल होते हैं। तो ये जो पढ़ाई करते हैं, अपनी पढ़ाई के अलावा भी ये अन्य विषयों को भी ध्यान में रखकर पढ़ते हैं, लेकिन इनका जो विशेष विषय होता है ये उसमें बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत अग्रणी होते हैं और उसमें बहुत गूढ़ ज्ञान प्राप्त करके ये अपना मनचाहा कार्य करते हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय हो। रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्ज स्थान। अब मैंने आपको बताया कि धनु राशि के लोग बहुत सीधे होते हैं। ये बातचीत करते समय भी इनके अंदर कोई भी ऐसी मोह माया नहीं रहती है, ये निश्चल स्वभाव के होते हैं। तो यह इनका निश्चल स्वभाव विशेषकर इनको स्त्रियों से के साथ लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। स्त्रियों को जो ये सहायता कर देते हैं, बाद में वो धन इनको वापस मिलने में बड़ी समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ इनका जहाँ तक रोग की बात है तो धनु राशि अपने युवावस्था तक पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं, हष्ट-पुष्ट भी रहते हैं। वृद्धावस्था में इनको सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम से संबंधित कुछ कफ विकार इत्यादि होती है, लेकिन इनको कोई भयानक या बड़ा रोग जीवन में नहीं होता है। जहाँ तक देखा जाए कि इनका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव के कारण ये अपने शत्रुओं को भी माफ़ कर देते हैं। पत्नी स्थान, व्यापार, वैवाहिक सुख। अब मैंने आपको अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि धनु राशि के लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है, इनका 24 साल से लेकर 30 वर्ष के अंदर इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी ये अपने परिवार के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं। कभी कभी तो अपनी पत्नी को भी ये ज़्यादा परिवार के विषय में बीच में बोलने की इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन इनकी जो धर्मपत्नी होती है बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान और मधुरभाषी होती है। वो इनका साथ बड़े अच्छे संबंध, मधुर संबंध होते हैं। इनकी शादी होने के 2 से 3 वर्ष के भीतर ही इनको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। दूसरी संतान इनके 5 से 6 वर्ष के बीच होते हैं। इस तरह से इनका संतान की जो संख्या के अनुसार देखा जाए तो 10-12 वर्ष तक इनको संतान होते रहते हैं। व्यापार के क्षेत्र में धनु राशि के लोग ज़्यादा सफल पाए होते हैं। अगर ये व्यापार में उतरते हैं तो ये बिल्कुल बहुत मेहनत, जी जान से मेहनत करते हैं। आराम हराम वाली ये फार्मूला यूज करते हैं और अपने बिजनेस के लिए ये अपना खान पान तक पर भी विशेष ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी इस बात पर इनका और इनकी धर्मपत्नी के साथ थोड़े विवाद भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यह काम पहले, आराम बाद में। तो इस कारण से ये जब तक अपने व्यापार को खूब ऊंचाई पर नहीं पहुंचा देते हैं, खूब अच्छे तरह से उसमें फ़ायदा नहीं कमाने लगते हैं, तब तक ये दिन रात अपने व्यापार के प्रति चिंतित भी रहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते रहते हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं, इनका मैंने बताया कि मृदुल स्वभाव, ये वाहन भी चलाएंगे तो बहुत आराम से चलाएंगे, बहुत तीव्र गति से नहीं चलाएंगे। वैसे इनको तेज़ गति से चलाने की आदत होती है, लेकिन ये कभी कभी 1-2 मिनट के लिए ही गति बढ़ाएंगे, बाकी ये अपने नॉर्मल गति में वाहन चलाते हैं और इस प्रकार से इनको वाहन इत्यादि से चोट चपेट की संभावना नहीं होती है। इनका जो लेन देन से संबंधित या कोई बड़ी बात के लिए
भी इनका कोई इस तरह से भयानक लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है, जिससे कि कहा जा सकता है कि इनका जीवन में दुर्घटना इत्यादि से ये दूर ही रहते हैं। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब मैंने आपको बताया कि धनु राशि के लोग होते हैं ये कट्टर धार्मिक होते हैं। भगवान के प्रति इनकी विशेष लगाव भी होती है। भगवान के प्रति ये जो भी पूजा पाठ करते हैं बहुत ध्यान लगा के करते हैं, बड़ी आस्था से करते हैं और भगवान की कृपा भी इनको समय समय पर मिलती रहती है। इसलिए कहा जाए तो धनु राशि के लोग भाग्यवान भी होते हैं। इनका बड़ा से बड़ा काम अगर रुकावट है, नहीं हो रहा है और ये समय से पूजा पाठ शुरू कर देते हैं तो वो इनका काम भी हो जाता है। इनकी धार्मिक आस्था में और अधिक विश्वास बढ़ जाता है और इसके साथ साथ ये धार्मिक प्रचार प्रसार में भी लगे रहते हैं। अपने धर्म के लिए ये कुछ भी करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखेंगे कि धनु राशि के लोगों को 30-35 के बाद इनका अच्छी तरह से मान सम्मान प्रसिद्धि मिलना चालू हो जाता है। वैसे ये अपने जीवन में चाहे ये व्यापार करते हों या नौकरी, अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी यह अपनी कंपनी को या जिस विभाग में है उस विभाग को बहुत आगे ले जाना, उसमें ये अपने नए नए ज्ञान का कोशिश करके उसका समावेश भी करवाते हैं, उसके आधार पर यह कार्य भी करवाते हैं और यही इनकी एक प्रकार की खोज जो होती है वो सफल होती है। इस प्रकार से इनके अधिकारी वगैरह इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इनसे समय समय पे सलाह भी लेते हैं, सहायता भी लेते रहते हैं और ये भी हर अपने अधिकारी कर्मचारी के काम में सहयोग देते हैं, जिससे कि इनका भी मन खूब लगा रहता है और इनका भी मान सम्मान खूब बढ़ा रहता है। पिता स्थान के लिए देखेंगे तो धनु राशि के लोग अपने पिता के साथ बहुत मृदुल स्वभाव रखते हैं। इनका पिता कभी इनको गुस्से में कुछ बोल भी दे तो ये उसका कभी बुरा नहीं मानते, उल्टा जवाब नहीं देते। इस तरह इनका कभी इनके पिता के साथ वाद विवाद नहीं होता है, बल्कि ये पिता के लिए ही कुछ ना कुछ करने के लिए उनके लिए कोई क्या कर डालें, कुछ नया कर डालें। तो इस तरह से ये अपने पिता के प्रति बहुत वफादार होते हैं और इनके पिता भी इनको विशेष स्नेह करते हैं। बड़ा भाई, लाभ स्थान। अब आप देखेंगे कि धनु राशि के लोगों को बड़ा भाई तो कम लेकिन बहनों की ज़्यादातर मिलता है देखने को कि इनकी बड़ी बहन होती है, लेकिन अगर इनका बड़ा भाई भी है तो ये अपने बड़े भाई के लिए भी बिल्कुल आदर्श स्वरूप पूरा जीवन रहते हैं। यहाँ तक कि ये अपने वृद्धावस्था में भी अपने बड़े भाई का बड़ा सम्मान करते हैं। उनका किसी तरह से कार्य में सहायता करना है, किसी तरह की सहायता करना है तो धनु राशि के लोग बड़े खुशी मन से अपने भाई की सहायता भी करते हैं, उनके काम में हाथ भी बटाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि धनु राशि के लोग जीवन भर अपने भाई के साथ मधुर संबंध बना के रखते हैं। अपनी बहनों के साथ भी इनके बड़े मधुर संबंध होते हैं, उनका ये बड़ा ध्यान रखते हैं और उनके दुख सुख में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगर धनु राशि वाले व्यापार के क्षेत्र में हैं तो ये मैंने आपको बताया 30-35 साल से ये तीव्र गति से उन्नति करने लगते हैं और 40-42 वर्ष तक आते आते ये अच्छा खासा अपना व्यापार बिजनेस चमका देते हैं और यही व्यक्ति आगे चल के बड़े बड़े उद्योग खड़ा करते हैं और एक अच्छे खासे उद्योगपति भी बनते हैं। खर्च स्थान, यात्रा, विदेश। अब आप देखोगे कि धनु राशि के लोग, मैंने आपको बताया कि ये दूसरों के लिए खर्च करने में ये अग्रणी होते हैं, ये खुद पर उतना धन व्यय नहीं करते हैं। इस प्रकार से यह अपने लिए विशेष शौक श्रृंगार में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। अपने परिवार को ये यात्रा इत्यादि करवाने में इनकी बड़ी रुचि होती है और विशेषकर ये जब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं तब ये धार्मिक यात्राएं खूब करते हैं। अपनी धर्मपत्नी के साथ मंदिर जाना, तीर्थ जाना, दान करना, ये सब इनके एक विशेष गुण हो जाते हैं। धनु राशि वालों को कभी कभी विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होता है और ये जिस उद्देश्य से विदेश जाते हैं
वह उद्देश्य इनका अवश्य पूरा होता है। इस प्रकार से आप देखोगे कि धनु राशि के लोगों का जो जीवन मैंने आपको बताया कि 35 वर्ष से लेकर अब इनका 35 से लेकर के 40 वर्ष का होता है, जहां ये मजबूती से अपने आधार बनाकर खड़े हो जाते हैं। 40 से लेकर 46 वर्ष तक इनके जीवन में कुछ नया उन्नति, घर, मकान, वाहन आदि आती है। अब ये धनु राशि वाले अपना घर जो बनाते हैं बहुत ठोस और बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बनाते हैं। वाहन भी ये लाते हैं, इनको पुराने वाहन इत्यादि पसंद नहीं होते हैं। हमेशा नया वाहन लाना, नए वाहन का देखरेख करना, यह इनके विशेष गुण होते हैं। तो जब वृद्धावस्था में धनु राशि के लोग जाते हैं तो इनके पुत्र, बहू, लड़की, दामाद, नाती पोते सबका बड़ा अच्छा सहयोग होता है। और चूँकि ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए भगवान की कथाएं सुनाना, भगवान के भजन कीर्तन करना, तीर्थ यात्रा करना, तो ये अपने नाती पोते इत्यादि के साथ टहलते घूमते रहते हैं। जिस प्रकार से इनका जो वृद्धावस्था है वो खुशनुमा और आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि के वृद्धावस्था का भाग 2 के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।